संगैकशृङ्गारिणे नद्या शेखरिणे दृशातिलकिने नारायणे रास्त्रिणे नागै कंकणिने नगेन गृहिणे नाथाय नित्यं नतिः मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी नमामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम् श्रीराम चन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि श्रीराम चन्द्रचरणौ वचसा गृह्णामि श्रीराम चन्द्रचरणौ शिरसा नमामि श्रीराम चन्द्रचरणौ शरणं प्रपद्ये गंगा तरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। नसा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा इति न्यायेन सर्वप्रथमं सभायामस्यां विराजमानाः महामनीषिणः विविध विद्या विचक्षणाः ज्ञानवृद्धा वयोवृद्धाश्च विद्वांसः पूज्य रघुनाथ सर्वनामधेया महाभागाः मत्पार्श्वे एव विराजमानाः परम साधकाः गणपत्युपासकाः चिंतामणि गणपति मंदिरस्य उपमहंत पदे विराजमानाः चल्ला जगन्नाथ शास्त्री महाशयाः तेषामेव पार्श्वे तेषामेव ज्येष्ठ भ्राता श्रीमन्तः चल्ला सुब्बाराव शास्त्री महाभागाः इमे सन्ति महन्ताः चिंतामणि गणपति मंदिरस्य एवञ्च सुब्रह्मण्यं महाशयाः ज्योतिष शास्त्रे निष्णात विद्वांसः वर्तन्ते इमेपि काशीवासिनः एव तेषामेपि महत्सम्मानम् एवञ्च नरसिंह महाभागाः ये प्रबन्धकाः तत्याः तेषामेव समीपे विराजमानाः श्रीमन्तः चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद महाभागाः ये शृंगेरी शंकराचार्य मठस्य प्रबन्धकाः एवञ्च परम विद्वांसः वर्तन्ते। कार्यक्रमस्यास्य सूत्रधारत्वेन विराजमानाः श्रीमन्तः दर्शन शर्मा महाशयाः एवञ्च तेषामेव भ्राता दत्तात्रेय महाशयाः नारायण महाभागाः ये भगवतः केदारनाथस्य समुपासकाः वैदिकाः विद्वांसः
एवंच विरूपाक्ष शर्मा महाशयाः अत्र श्रीनिवास शर्मा महाशयाः ये सन्ति कार्यक्रमेऽस्मिन् विराजमानाः देव्याः सज्जनाः तेषां मुहुर्मुहुः अभिनन्दनं स्वागतम्। महता सौभाग्यस्यायम् अवसरो वर्तते यत्र स्वयमेव यत्र सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी येषां राजनगरी मधुरता मनोहरता सुंदरता अद्वितीयता अनुपमेयता विलक्षणता अलौकिकता उत्सव प्रियतायाश्च सर्वोत्कृष्टम् उदाहरणं या काशी तस्यामेव सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी। एवंच भगवतः श्री काशी विश्वनाथ स्वामिनः यत्र विराजन्ते अनंतानंत ब्रह्मांड मायांड शाक्तांड प्रकृत्यंडश्च स्वामिनः येषाम् इयं राजधानी तेषामेव काश्याम् अद्य लोकार्पणं भवति पार्थिवेश्वर शतकम काव्यस्य। निश्चित रूप से यह आज जो लोकार्पण कार्यक्रम हो रहा है पार्थिवेश्वर शतकम, जब मनुष्य का शरीर समाप्त हो जाता है तो काशी में भगवान तारक मंत्र देते हैं जिसके लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध हैं। जीविते अन्नदातृत्वं मृते मोक्षम ददाम्यहम्। भगवान शंकर जो स्वयं काशी के अधिष्ठाता हैं, जो देवादिदेव महादेव हैं, वह स्वयं भगवती जो उनकी प्राण वल्लभा हैं अन्नपूर्णा, उनसे कहते हैं कि देवी एक प्रतिज्ञा आप करिए और एक प्रतिज्ञा मैं करता हूँ कि जब तक इस धराधाम पर मनुष्य जीवित है अन्नपूर्णा के रूप में आप उसका उदर पोषण करेंगी, और जब मनुष्य का प्राणी मात्र का शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं उसको तारक मंत्र दे करके सायुज्य सारूप्य सामीप्य सालोक्य मुक्ति प्रदान कर दूंगा, निर्वाण प्रदान कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा, सदगति प्रदान कर दूंगा। ऐसे परम पावन स्थान में जो भगवान श्री काशी विश्वनाथ की राजनगरी है, जहाँ का हर कंकर शंकर समान कहा जाता है, जहाँ कण कण में शिव की सत्ता हो, शैव शास्त्र जिसके लिए विशेष विधान करता हो, ये तो ही नग्नम भग्नम न पूजे, नग्न और भग्न की पूजा नहीं होती है, किंतु काशी क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पर कि अगर खंडित भी कोई शिवलिंग है तो केवल वह शिवलिंग नहीं है अपितु वह ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजे। ऐसे पवित्र क्षेत्र में केदार खंड में भगवान श्री केदारेश्वर महादेव के समीप में बैठ करके पार्थिवेश्वर शतकम का उद्घाटन लोकार्पण हो रहा है। वस्तुतः मनुष्य का जब शरीर समाप्त हो जाता है, दर्शन शर्मा जी आइए बैठिए, आप ध्यान दीजिए, उधर छोड़िए आप। तो जब मनुष्य का प्राणी मात्र का शरीर समाप्त हो जाता है तो उसको हम कहते हैं पार्थिव शरीर। मनुष्य का मर जाने के बाद उसको बोलते हैं पार्थिव शरीर। और वह पार्थिव शरीर काशी में मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र, जहाँ का मरना भी मंगल कारक बतलाया गया हो वह होता है यहाँ का पार्थिव शरीर, जिसके अंदर स्वयं शिवत्व समाहित हो जाता हो। मान्यता ऐसी है काशी में कि जब कोई राम नाम सत्य है बोल करके मृत जिसका मृत्यु हो गया उसको लेकर के घाट पर जाता है, भगवान शिव जो है राम नाम का मंत्र सुनते ही उस शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं भगवान विश्वनाथ। और वो राम नाम से इतना प्रेम है भगवान विश्वनाथ को कि राम नाम सत्य है सुना और उस शव यात्रा में शामिल हो जाते हैं। और मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट जाने के बाद जब वहां पर लोग शव यात्रा लेके जाते हैं तो वापस कोई राम नाम सत्य नहीं बोलता है, जाने तक बोलता है। तो जब वापस में कोई नहीं बोलता तो भगवान वहीं रुक जाते हैं श्मशान में। इसीलिए तो आज विजयादशमी का महापर्व है और इस महापर्व पर हम सबके लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज ये पार्थिवेश्वर शतकम नामक जो ग्रंथ का लोकार्पण काशी में हो रहा है,
वस्तुतः इस ग्रंथ के लोकार्पण के लिए समुचित स्थान काशी है, क्योंकि यहाँ पर ही पार्थिवेश्वर भगवान है। पार्थिव शरीर को शिवत्व प्रदान करने का सामर्थ्य तो केवल विश्वनाथ में ही है। कहा गया है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका। आप चंचल हैं दर्शन जी, आप बैठिए, प्लीज बैठिए। आप चलता है, आप इधर उधर क्यों परेशान है? सब ठीक है, सब आनंद है। आनंद वन है काशी। सानंद आनंद वने वसंत, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसी नाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपत्ति। मैं आपके लिए 2 कार्यक्रम छोड़ दिया हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जगह जाना था और उनको मैं उनके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। उनको समय देकर के मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ, क्योंकि आपका कार्यक्रम ऐसा है, इसके नाते मैं रुका हूँ। तो ये जो स्थल है वस्तुतः यह पार्थिवेश्वर भगवान का ही स्थान है। और मैं चाहता हूँ आज के दिन, जब भगवान राम के विजय का दिन है, इससे बड़ा और दिन क्या हो सकता है? रमन्ते योगिना यस्मिन् सरामा, योगियों के आराध्य का स्थल है काशी। भगवान शंकर को योगीश्वर कहा जाता है और भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। वो वृंदावन, ये आनंद वन, तो कई प्रकार से साम्य भी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका, ये 7 मोक्ष नगरियां हैं। लेकिन काशी को विशेष दर्जा मिलता है। क्यों मिलता है? अन्यानि सर्व तीर्थानि काशी प्राप्ति करानी च, अन्य जो 6 तीर्थ हैं उनका मुक्ति प्रदान करना, काशी प्राप्त करा देना है। सीधे उनको मुक्ति देने का अधिकार नहीं है। इसीलिए इसको कहा जाता है अविमुक्त क्षेत्र, जो प्रलय काल में भी नष्ट होने वाला नहीं है, जो भगवान के त्रिशूल पर बसी हुई काशी अविनाशी है, जो काशी सर्व प्रकाशिका, जो अनंतानंत ब्रह्मांड को, मायांड को, जीवांड को, शाक्तांड को और प्रकृत्यंड को समाहित करने का सामर्थ्य रखती है। उस काशी में वस्तुतः इस ग्रंथ का लोकार्पण होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर जो पार्थिव शरीर होता है वो पार्थिव शरीर नहीं होता है, बल्कि वह साक्षात शिव स्वरूप होता है। और पार्थिवेश्वर को इंगित करके अगर यह ग्रंथ लोकार्पित यहाँ किया जा रहा है तो अपने आप में यह एक अभूतपूर्व घटना है। और मैं इसके लिए इसके ग्रंथकार को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान राम के साथ भी इसको जोड़ करके आज के विजय दिवस के अवसर पर, इस पुनीत दिवस पर, क्योंकि भगवान राम का जो जीवन है वह दशरथ नंदन से प्रारंभ होकर भगवान के जीवन की यात्रा और समस्त लोक धारक राम तक पहुंचती है। तो जब समस्त लोक धारक भगवान राम होते हैं तो स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति में व्यथा। भगवान कहते हैं कि स्नेह को, दया को, करुणा को, मैत्री को, जगत जननी जानकी का भी परित्याग करने में हमको लेश मात्र विलंब नहीं होगा। प्रजा पालन में तत्पर जो राम थे, यही उनका आदर्श, यही उनकी मर्यादा, यही उनका सिद्धांत, जो हर घर में रामत्व का अलग जगाने का काम करती है। और इसीलिए कहा जाता है कि चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। तो आज भगवान राम के विजय दिवस पर माँ गंगा के तट पर, भगवान श्री केदारेश्वर के चरणारविंद में, काशी खंड में, देवाधिदेव महादेव भगवान श्री काशी विश्वनाथ की राजधानी काशी में आज इस ग्रंथ का लोकार्पण हो रहा है। इसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मेरी इच्छा ये है कि ये जो तेलुगु में लिखा हुआ है इसका संस्कृत में भी रूपांतरण होकर के अगर श्लोकबद्ध यह पार्थिवेश्वर शतकम बने तो हम समझते हैं कि विविध क्षेत्रों के जनमानस के लोगों के लिए ये बड़ा हितकारी सिद्ध होगा। अगर ये शिखरणी में या शार्दुल विक्रीडित में छंद में इसका निर्माण हो, या फिर अन्य किसी छंद में इसका निर्माण हो जाए, इंद्रवज्र आदि में, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सबके लिए हितकर होगा। और बहुत बहुत देवाधिदेव महादेव के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए, दर्शन शर्मा जी, अगर मैंने आपका समय ज्यादा लिया तो मैं तो स्वयं गौरी भट्टल विश्वनाथ शर्मा जी के द्वारा यह ग्रंथ रचित है, तो मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और उनकी
जो इच्छा रही होगी, आज निश्चित रूप से आज यह काशी के अंदर जो आपने इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, निश्चित रूप से उनके लिए, जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, उनके लिए इससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आपको भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आचार्य जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। అత్యద్భుతమైనటువంటి తమ